हेड़ा कश्यप ने लोहे के खम्भे को गर्म करवाया और प्रहलाद से एक बात कही है, सुन, अगर तू राम राम की रट लगाए है ना तो मैं समझूंगा कि तेरे राम सच्चे हैं। इस लोहे के खम्भे से भेंट कर ले। अब वो लाला डराए रहो है कि लोहे का खम्भ है वो भी महाराज तपा हुआ है। भगवान ने दादा तुरंत ही चींटी को रूप बना लियो और खम्भे के ऊपर जाए नीचे आए, ऊपर जाए नीचे आए। प्रहलाद की नजर में जैसी चींटी आई है तो प्रहलाद के मन में एक बात आई है कि छोटी सी चींटी ना मर रही तो हमारा तो बड़ो शरीर है। जब छोटी सी चींटी ना जल रही है तो हमारा शरीर तो बहुत बड़ो है। और प्रहलाद ने दादा दौड़ करके उस लोहे के खम्भ से भेंटा कर लिया। जैसे ही लोहे के खम्भ से भेंटा कियो है दादा तो लोहे का खम्भ वो फटा, उससे नरसिंह भगवान का अवतार होता है। बोलिए नरसिंह भगवान की। महाराज नरसिंह भगवान का अवतार हुआ। अब हेड़ा कश्यप को तो ये घमंड है कि हम तो अमर हैं, मारे नहीं जाएंगे। भाई इतने वरदान मांगे हैं, मैं कैसे मर सकता। प्रहलाद ने ये दृश्य देखा। दादा भगवान ने इशारा कियो हेड़ा कश्यप की तरफ, ए सुन, मारो जाइए, मारो जाइए, नजर हरे की देख ले, मैं छोड़ूंगा नहीं। बोले कैसे मारे जाइए, इतने वरदान लिए बैठे मैं नहीं मारू जाऊंगा। भगवान बोले क्या वरदान है बता। बोले नाथ नर से न मरूं, पशु से न मरूं, दिन में न मरूं, रात में न मरूं, अंदर न मरूं, बाहर न मरूं, अस्त्र से न मरूं, शस्त्र से न मरूं, न 12 महीनों के भीतर मरूं। मैं तो मारा नहीं जाऊंगा, मैं तो अमर हूं। भगवान बोले सुन, तू अमर नहीं है, ये समय कौन सा है। और भगवान ने एक बात कही है दादा, गौर से सुनना, कि मारो जाइए नजरी भर के देख ले, मारो जाइए नजरी भर के देख ले, मारो जाइए नजरी भर के देख ले, मारो जाइए। ना मैं नर हूं, ना मैं पशु हूं, ना मैं, बोले समझ ले, ना मैं नर हूं और ना मैं पशु हूं। लला नरसिंह रूप नजर भर के देख ले, नरसिंह रूप नजर भर के देख ले, मारो जाइए नजर भर के देख ले, मारो जाइए।
बताया कि ना तू अंदर और ना तू बाहर। कहाँ खड़ो है? तेरी पे ठाड़ो नजर भर के देख ले, तेरी पे ठाड़ो नजर भर तीसरा वरदान, ना तू ऊपर ना तू नीचे, ना जंगा पे बैठो नजर भर के देख, जंगा पे बैठो नजर भर के देख। ना जो दिनों है ना जर्राती है, संध्या का समय है, संध्या का वक्त है, नजर भर के देख ले, मारो जाइए नजर भर के देख ले। महाराज जवाब दिया है, बचोगे नहीं। भगवान ने जंगा पे रख लियो, बोले मेरे हाथ में अस्त्र शस्त्र कुछ है? बोले ना है। हेड़ा कश्यप समझ गए आप तो नहीं प्राण बचेंगे। भगवान ने अपने बड़े बड़े नाखूनों से हेड़ा कश्यप को जंगा पे रखा है, घुटनों पे, और फाड़ दिया है। महाराज अब भगवान को इतना क्रोध है दादा, देवताओं ने देखा कि पापी तो चला गया, लेकिन भगवान का क्रोध शांत कैसे होगा? भगवान का क्रोध शांत कैसे होगा? महाराज देवताओं ने जवाब दिया, मैया लक्ष्मी से कही कि मैया तू श्रृंगार कर ले, एक नई सी चुनरिया ओढ़ ले, सज बज के जावेगी, शायद भगवान की गुस्सा कंट्रोल हो जावे। तो श्रृंगार करके पहुंचो तो लक्ष्मी जी सजी ही ना श्रृंगार करके पहुंची प्रभु के सामने। तो प्रभु महाराज गुर्राने लगे हैं मैया लक्ष्मी पे। मैया लक्ष्मी ने भगवान को ऐसा रूप दड़ो, जो प्रभु रूप रखे थे उसे देखा, आरती का थाल लेकर के गई थी मैया, थाली तो वहीं छोड़ दी और लक्ष्मी जी वहां से भाग पड़ी। देवताओं ने कहा और मैया भगवान का क्रोध शांत नहीं हुआ? लक्ष्मी जी बोली नहीं, हमारे बस की बात नहीं है, ऐसा रूप तो मैंने कभी नहीं देखा प्रभु का जैसा आज देखा है। आज रूप देख करके मुझे बहुत डर लगता। महाराज ध्यान रखें दादा, श्री सुखदेव बाबा वर्णन करते हैं, हे राजन परीक्षित, बोले भगवान का क्रोध कैसे शांत होगा? तो देवताओं ने कहा प्रहलाद से बच्चा तू ही चला जा,
भगवान को अपने भक्त बहुत प्यारे होते हैं दादा। भक्त के बस में है भगवान, भक्त बिना ये कुछ भी नहीं है। अब भक्त है इसकी जान, भक्त के बस में है भगवान। प्रहलाद को आगे किया तो भगवान ने गुस्सा कंट्रोल में किया, प्रहलाद को गोदी में बैठाए लिया। महाराज वो नरसिंह रूप था प्रभु का, तो अपनी जिब्या से प्रहलाद को चाटने लगे हैं, अपनी जिब्या से। जैसे गाय एक बछड़े से प्रेम करती है, वैसे ही भगवान ने प्रहलाद से प्रेम किया है। एक माँ बेटे से प्रेम करती है, वैसा ही प्रेम भगवान ने प्रहलाद को दिया है। इस प्रकार से मेरे गोविंद ने प्रहलाद की दादा रक्षा करी है। बोलिए कन्हैया लाल की, बोलिए सतगुरु भगवान की। दादा आप समझो कि भक्ति में सुख है, सुख तो बिल्कुल नहीं है। भक्ति में सुख नहीं मिलेगा, पहले तो दुख मिलेगा, उसके बाद सुख आएगा। आप ये समझो कि कई लोग ये कहते हैं कि मैं भगवान की कथा बहुत सुनता हूँ, बहुत भजन करता हूँ, फिर भी पता नहीं मेरे शरीर पे संकट क्यों आता, मैं परेशानियों से गुजरता हूँ। अरे भैया, भगवान दुख उसी को देते हैं माताओं जिसे वो अपना समझते हैं। दादा एक खेल का मैदान है, वहां बहुत सारे बच्चे खेल रहे हैं। एक मैया थी, उसका बच्चा भी उस मैदान खेल में, उस फील्ड में खेलने लगा। और जब छोटे छोटे बच्चे एक साथ खेलते हैं, शोर नहीं मचाते, तो वो बहुत प्यारे लगते हैं, बच्चे बहुत प्यारे लगते हैं। तो उस मैया ने देखा बच्चे कितने प्यार से खेलते हैं। मैया का मन किया कि बच्चों को कुछ खिला दूं, ज्यादा नहीं, एक एक चॉकलेट खिला दूं। ओ मैया गई है, सारे बच्चों को बुलाया दादा, सारे बच्चों को एक एक चॉकलेट खिलाई। परीक्षित महाराज ध्यान रखें, लेकिन थोड़ी देर के बाद वही बच्चे शैतानी करने लगे हैं दादा। तो उस मैया को गुस्सा आता है कि जाकर के एक एक लगा दूं। अब वो माँ किसे मार सकती है बताइए? वो मैया किसे मार सकती है? सिर्फ अपने बच्चे को। अगर पड़ोसी के बच्चे पे हाथ उठा दिया तो लड़ाई होगी। वो माँ सिर्फ अपने बच्चे को पिटाई लगा सकती है, पड़ोसी के बच्चे को नहीं। खाने के लिए आप सबको दे सकते हो, पर पिटाई सिर्फ अपने बच्चों की लगा सकती हो। वैसे ही भगवान चॉकलेट यानी सुख, सुख सबको देते हैं, पर दुख उसी को देते हैं जिसे वो अपना समझते हैं। बोलिए गोविंद भगवान की। जब भी दुख आए ना, घबराना नहीं, हंस के सह लिया करो। महाराज आइए, ताली बजाते हुए सभी भक्त भगवान का एक भजन बोलेंगे। उसके बाद बड़ी सुंदर कथा आ रही है, बड़ी अच्छी।